हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.2 से सभी सवालों का हल पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 8.2 है। ठीक, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है आप कॉस स्क्वायर 30 अंश इंटू कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय मान में आपको पहले मैं बता चुका हूं कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, सभी मान आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो कॉस 30 अंश का मान जो साइन 60 अंश का मान होता होगा वही कॉस 30 अंश का मान होता है। तो कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, करणी में 3/2। इसका स्क्वायर है तो आप इसको भी स्क्वायर कर देंगे इंटू कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 सेक 60 अंश का मान कितना होता है तो 2 होता है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/2 कॉस 90 अंश। ठीक है, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 tan 60 अंश का मान कितना होता है करणी में 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब यहाँ बर से करणी कैंसिल कर देंगे तो 3 बचेगा, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ एक कम एक होगा, बर से करणी कैंसिल 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 चौको 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1/2 और यहाँ 0 है तो इसका गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा माइनस यहाँ पे बर से करणी कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करिए 3 एक कम 3 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस यहाँ 16 में से ये 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लघुत्तम जानते ही हैं, 8 और 1 का लघुत्तम 8 हो गया। 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो गया प्लस 1 का भाग देंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 8 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 × 8 80 हो जाएगा। अब 80 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83/8 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 कह रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कास स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कास स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 माइनस 2 साइन 90 डिग्री। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कास 45 अंश का मान कितना होता है 1/करणी में 2, इसका स्क्वायर लिख देंगे प्लस 4 tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, इसका भी स्क्वायर लिख देंगे प्लस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 कास 90 डिग्री का मान, कास 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/24 माइनस 2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। 1 1 कम 1 बर करेंगे 2 दूना 4 हो गया, 1 1 कम 1 हो गया, बर से करणी कैंसिल 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 गुणे 1 1 कम 1 और बर से या करणी कैंसिल तो क्या होगा 3 हो जाएगा प्लस
1/2, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा। यहाँ पे शून्य का गुणा 2 में करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, यानी यह ख़त्म हो गया। बच गया 1/24 माइनस 2 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब इसका गुणा कर दीजिए, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा और 4 में 2 का गुणा 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया बट्टे 3 प्लस 1 एकम 1/2 प्लस 1/24 माइनस 2। 2 के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा हुआ है। अब इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 8 है, 3 है, 2 है, 24, सबका भाग 24 में चला जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया। 8 का भाग देंगे 24 में, 8 3 के 24, उस 3 का गुणा इस अंश में करेंगे तो 3 एकम 3, 3 का भाग देंगे तो 3 8 24, 8 बढ़ जाएगा। 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, 2 का भाग करेंगे इसमें तो 12 बढ़ जाएगा, 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 हो गया, प्लस 24 में 24 का भाग करेंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो गया, माइनस 1 का भाग करेंगे इसमें 24 बार होगा, 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है, अब धन 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 को एक साथ जोड़ दीजिए और माइनस 48 को घटा दीजिए। इसको जोड़िए, कितना होगा 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8 हो गया, 3 और 1 4, 48 माइनस 48 बट्टे कितना हो जाएगा 24 हो गया। अब 48 में 48 निकलेगा तो 0 बचेगा और बट्टे में 24, 0 में किसी भी संख्या का भाग या गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है इसमें 4 ब्रैकेट में साइन की पावर 4 30 डिग्री, यानी साइन पर 4 घात 30 अंश, ठीक है, प्लस कास की पावर 4 60 डिग्री, ठीक है, यानी कास पर 4 घात 60 अंश हो जा रहा है। आगे इसमें दिया है -3, फिर ब्रैकेट में है कास स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 90 अंश, ठीक है। इसका मान निकालना है तो मान ज्ञात करिए। बहुत ही आसान तरीका है हल करने के लिए। 4 को आप रहने दीजिए। साइन 30 अंश का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। इस पर कितना घात कर देंगे 4 घात, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए क्योंकि 4 का गुणा इस पूरे में है, प्लस कास 60 अंश। कास 60 अंश का मान कितना होता है तो कास 60 अंश का भी मान 1/2 होता है, पर 4 घात हो जाएगा और ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। -3 बड़ा कोष्टक कर देंगे। यहाँ पे कास 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो 1 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे और बड़ा कोष्टक यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। 4 बड़ा कोष्टक यहाँ पे 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1 यानी 1 ही होगा, बट्टे 2 का गुणा 4 बेर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार यहाँ पे 1 1 1 1 4 बार गुणा करेंगे 1 ही होगा, 2 का गुणा 4 बार होगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना यहाँ भी 16 हो जाएगा, -3, ठीक है, बड़ा कोष्टक 1 एकम 1 वर्ष करणी कैंसिल 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो गया। अब दोनों कोष्टक को पहले हल कर लीजिए। 4 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 16 हो गया। हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। 16 में 16 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 में 1 का गुणा 1 हो गया, प्लस 16 का 16 में भाग 1 बार, 1 एकम 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3। इसका एलसीएम ले लीजिए। इसके नीचे 1 छुपा है, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 में 2 का भाग 1, 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 का भाग 2 बार जाएगा, 2 में इस अंश का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पे 4 गुणे 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बट्टे में 16 माइनस 3 गुणे 1 में से ऋण 2 निकलेगा तो ऋण 1 बचेगा, और बट्टे में यहाँ पे क्या है 2 है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। अब यहाँ पे 4 दूना कितना होता है 8, 8 से 16 कई बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1, ठीक है। 4 दूना 8, 1 बार में कैंसिल हो गया, 8 दूना 16, 1 बट्टे हर में यहाँ पे क्या बच गया 2, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 3 एकम 3
और बट्टे में क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ भी हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो अंश को जोड़ दिए, 3 और 1 मिलकर कितना हो गया 4, बट्टे में 2, 2 का भाग 4 में कई बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 8/17 तथा 0 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है आपको साइन थीटा बराबर कितना, तो 8/17। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कोण। इसमें आपको क्या निकालना होगा, आधार आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है, ए बी सी। यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो लंब हो जाएगा आपका कितना 8, कोण हो गया 17, ठीक है। इसमें आधार निकालना है तो आधार बराबर हो जाएगा करणी में कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। कोण हो गया आपका करणी में यहाँ पे लिखिए 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा। 17 17 है 289, 8/64। यहाँ घटाइए, घटाएंगे तो कितना बचेगा 225 बचेगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। इसलिए आपसे इसमें क्या पूछा है, तो इसमें पूछ रहा है कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब हो गया आपका कितना 8, ठीक है। यहाँ लंब 8 हो गया और आधार कितना प्राप्त है 25, यानी tan थीटा का मान 8/25, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन 5वें का, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश, ठीक है। इसका मान निकालना है तो साइन 60 अंश का मान होता है करणी में 3/2 गुणे कास 30 अंश का मान होता है करणी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणे कास 60 अंश का मान होता है 1/2। अब करणी में 3 से करणी में 3 का गुणा करेंगे तो करणी में 9 हो जाएगा। करणी में 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और बट्टे में 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1 एकम 1 और हर में 2 दूना 4 हो गया। यहाँ भी देखिए हर बराबर है, हर बराबर है तो उसको डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो गया, 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 हो गया। 4 में 4 का भाग 1, 1 एकम 1 हो जाएगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 और बट्टे में 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। 5वां का दूसरा कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है। 2 tan 45 अंश tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री कास 30 अंश का मान, तो कास 30 अंश का मान कितना होता है करणी में 3/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होता है करणी में 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो गया, प्लस बर से करणी कैंसिल 3 हो जाएगा और बट्टे में 2 का बर करेंगे 2 दूना 4, माइनस बर से करणी कैंसिल 3 हो जाएगा, बट्टे में 2 दूना 4, 3/4 प्लस है 3/4 माइनस, ये पूरा से पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच गया, यही इसका आंसर होगा। 5वां का तीसरा कह रहा है कास 45 डिग्री अपान, ठीक है, कास 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए, पहले मैं आपको माने बता चुका हूँ सब। अब यहाँ पे देखिए कास 45 अंश का मान होता है 1/करणी में 2 और ये बट्टा हो जाएगा सेक 30 अंश। सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/करणी में 3, आगे क्या है प्लस है। कोसेक 30 अंश, ठीक है,
कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है? 2 होता है। अब यहाँ पे 1 बट्टे करणी में 2 हो जाएगा और ये बट्टे यहाँ पे इसके नीचे क्या छुपा है? 1 छुपा हुआ है। 1 और करणी में 3 का लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? करणी में 3 हो जाएगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में? अब देखिए करणी में 3 से करणी में 3 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो गया, प्लस इसका भाग करेंगे तो इतना बार जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करणी में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 बट्टे दिया है करणी में 2, 1 बट्टे करणी में 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये बट्टा के बट्टा है तो किस में बदल जाएगा? एक गुणा में बदल जाएगा। अंश हर में और हर अंश में हो जाएगा, यानी करणी में 3 ऊपर चला गया और बट्टे में हो गया 2 धन 2 करणी में 3, ठीक है। आ रहा है बढ़िया से समझ में? यहाँ बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि करणी में 3 से 1 का गुणा करेंगे तो करणी में 3 हो जाएगा, बट्टे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यह हो गया 2 करणी में 2 और प्लस यहाँ पे 2 करणी में 3 से करणी में 2 का गुणा करेंगे तो करणी में प्लस है, ठीक है। तो ऊपर नीचे यानी अंश और हर में यहाँ प्लस मान दिया है तो माइनस करके यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका हम लोग। तो यहाँ पे दिया है करणी में 3 बट्टे 2 करणी में 2 प्लस 2 करणी में 6, ठीक है। ये प्लस में दिया है, अब इसको माइनस करके मल्टीप्लाई करना होगा अंश और हर में। तो 2 करणी में 2, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो गया 2 करणी में 6। अब यही चीज़ से नीचे भी गुणा करना होगा, 2 करणी में 2 और माइनस 2 करणी में 6 हो जाएगा। इसका गुणा करिए, 2 रहेगा, करणी में 2 से करणी में 3 का गुणा करेंगे तो करणी में 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 करणी में 6 में करणी में 3 से गुणा करेंगे तो 6 18 हो गया। और यहाँ वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, ये प्लस बी एक कोष्टक में और ये माइनस बी एक कोष्टक में, यह ए हो गया यह बी हो गया। तो 2 करणी में 2 का स्क्वायर माइनस 2 करणी में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है बढ़िया से समझ में? 2 करणी में 6 माइनस 2, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 2, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल 3 निकाल लेंगे, इसीलिए हमने लिखा 9 गुणे 2 बट्टे यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, गुणे वर्ष करणी कैंसिल तो 2 होगा, माइनस 2 दूना 4 वर्ष करणी कैंसिल तो 6 हो जाएगा, इजकल टू यहाँ पे 2 करणी में 6 माइनस 2 गुणे 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल हो गया आपका 3 और करणी में क्या बच गया? 2 बट्टे यहाँ पे हो जा रहा है आपका कितना? तो 4 दूना 8 माइनस 6 चौको 24। आ रहा है बढ़िया से समझ में? यहाँ हो गया 2 करणी में 6 माइनस 2 तिहाई 6 और करणी में 2 बट्टे यहाँ पे 8 में से 24 निकलेगा तो माइनस कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब यहाँ अंश से इस माइनस को कैंसिल करना है तो माइनस आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। माइनस 2 कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो गया। 2 का भाग करेंगे 6 में तो 3 बार जाएगा और करणी में 2 बच जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, 2 कॉमन हो गया तो करणी में 6 बच गया, बट्टे यहाँ पे माइनस 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 कैंसिल हो जाएगा यह। तो आपका कितना बच जा रहा है? यहाँ पे 3 करणी में 2 माइनस करणी में 6 बट्टे 8 बच जाएगा। मुख्य आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां का चौथा कह रहा है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बट्टे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस tan 45 अंश। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस कोसेक 60 अंश। ठीक है, कोसेक 60 अंश का मान भी मैं आपको बताया हूँ। तो कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है 2/करणी में 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ भर देंगे 2/करणी में 3, और आगे इसका जो मान है बट्टे में बट्टा कर देंगे सेक 30 अंश। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/करणी में 3, प्लस कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है बताइए, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, प्लस कॉट 45 अंश। कॉट 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। अब देखिए ये मुख्य बट्टा हो गया, अंश का अंश में हल करेंगे और हर का हर में हल करेंगे। तो 2 है, इसके नीचे 1 छुपा है, यहाँ पे करणी में 3 है, लघुत्तम हो गया 2/करणी में 3। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 2 कैंसिल हो गया, करणी में 3 बच गया, तो यहाँ लिख देंगे करणी में 3, प्लस हो जाएगा 1 का भाग करेंगे इसमें तो 2/करणी में 3 बढ़ जाएगा, 2/करणी में 3 हो गया, माइनस करणी में 3 से करणी में 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो गया। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, करणी में 3 और यहाँ पे 2 है, इसके नीचे 1 छुपा है, तो यहाँ भी लघुत्तम हो गया 2/करणी में 3। करणी में 3 से भाग करेंगे, करणी में 3 कैंसिल, 2 बचा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो गया, प्लस 2 का भाग करेंगे 2 कट गया तो बचा करणी में 3, माइनस यहाँ पे बच गया, प्लस बच गया, 1 का भाग करेंगे तो इतना बढ़ जाएगा, तो 2/करणी में 3 हो जाएगा। यह हर से हर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यह बराबर है। अब यहाँ पे देखिए 1/करणी में 3 है, 2/करणी में 3 मिल के 3/करणी में 3 हो जाएगा, माइनस 4 बट्टे यहाँ पे 4 धन 1/करणी में 3 है, 2/करणी में 3 मिल के हो गया 3/करणी में 3। इसको हम लोग लिख देंगे 3/करणी में 3 माइनस 4 बट्टे, इसको पहले लिख दीजिए, प्लस है तो 3/करणी में 3, या प्लस है तो प्लस लिख देंगे 4। अब यहाँ पे या तो इसको ही आंसर छोड़ देंगे, नहीं तो इसका हर का परमेकरण करेंगे। ठीक है, तो हर का परमेकरण करेंगे तो प्लस है तो अंश व हर में माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे सेम अंक का। ठीक है, तो आइए इसका परमेकरण करते हैं। 3/करणी में 3 माइनस 4 दिया है, और बट्टे में 3/करणी में 3 धन 4 है। हर का परमेकरण होगा तो ये प्लस है तो माइनस करके 3/करणी में 3 माइनस 4 से गुणा कर देंगे अंश में भी, और हर में भी 3/करणी में 3 माइनस 4। ऊपर सेम मान दिख रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, 3/करणी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में। वर्गांतर का सूत्र हो गया 3/करणी में 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह पे 4 है, बट्टे यहाँ पे वर्ष करणी कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो 9 9 3 27 माइनस 4 चौक को 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान है वर्ग करेंगे अंश में भी, वर्ष करणी कैंसिल, 3 3 9 9 3 27 प्लस 4 चौक को 16 माइनस 2 3 6 6 चौक को 24 करणी में 3 बट्टे इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पे 11 बचेगा बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे 27 में 16 को जोड़ दीजिए, 6 7 13 कर 3 हासिल 1 1 1 2 2 मिल करके 4 हो गया, माइनस 24 करणी में 3 बट्टे 11, यही इसका आंसर होगा। पाँचवा का पाँचवा कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान सबका बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो 5 cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 अंश,
ठीक है। सेक 30 अंश का मान होता है 2/करनी में 3, इसका स्क्वायर हो गया -10। 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे। साइन 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। काश 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 5 गुणे 1 एकम 1/2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 2 दूना 4 और बट्टे वर्ष करनी कैंसिल 3 हो गया -1 और ये हो गया आपका मुख्य बट्टा। 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो गया, प्लस वर्ष करनी कैंसिल 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। ये मुख्य बट्टा हो गया। अब यहाँ पे 5 एकम 5/4 हो गया, प्लस 4 चौको 16/3 और -1। यहाँ पे हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 और 1 मिलकर के 4 और बट्टे में 4। 4 में 4 का भाग कई बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 4, 3 और 1 के नीचे 1 छुपा है, या इसको पहले मान को लिख लीजिए 5/4 धन 16/3 ऋण 1, 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है। लघुत्तम हो गया 12, 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 3 चौको 12, 16 चौको 64 -1 का भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 15 में से 12 निकलेगा तो 3 बचेगा, 64 में 3 जोड़ देंगे तो 67/12, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। छठवां का पहला क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। 4 विकल्प इसमें दिया हुआ है, साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, tan 60 अंश, साइन 30 अंश। बहुत ही शानदार तरीका इसको हल करने के लिए, ठीक है। 2 × साइन 30 अंश का मान होता है 1/करनी में 3 बट्टे 1 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/करनी में 3 का यहाँ पे वर्ग कर देंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा और बट्टे में हो गया करनी में 3 बट्टे 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 हो गया, वर्ष करनी कैंसिल यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2/करनी में 3 बट्टे 1 के नीचे 1 छुपा, 1 और 3 का लघुत्तम 3 हो गया। 1 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 धन 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 2/करनी में 3, ये बट्टा का बट्टा है, गुणा बदलेगा तो जो हर है वो अंश में हो जाएगा, जो अंश है वो हर में हो जाएगा। 3 ऊपर चला गया और नीचे बच जाएगा 3 और 1 मिल करके 4। 2 एकम 2 और 2 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंश में यहाँ पे बचा क्या, 3, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो गया। 3 को हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे करनी में 3 बट्टे, क्योंकि यहाँ पे करनी में 3 से करनी में 3 का गुणा करें, करनी में 9, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 और हर में क्या है यहाँ पे करनी में 3 है और बट्टे गुणे यहाँ पे 2 है। एक करनी 3 से करनी में 3 कैंसिल हो गया, करनी में 3/2। यह कितने अंश का मान होता है साइन कॉस tan में, तो हम जानते हैं कि यह साइन 60 अंश का मान है, यही इसका आंसर होगा। इसलिए इसमें विकल्प नंबर आपका ए सही है। 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। विकल्प ए है 90 अंश, विकल्प बी है 1, विकल्प सी है साइन 45 अंश और विकल्प डी है 0। तो हम जानते हैं कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो 1 - tan स्क्वायर 45 अंश है, ठीक है, बट्टे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश है। ये माइनस है या प्लस है, cos 2 थीटा का सूत्र है तो 2 × थीटा की जगह पे कितना है 45 अंश है। तो cos 45 दूना 90, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, यही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें आपको डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर आपको कह रहा है इसमें कि
साइन 2a इजकल टू 2 साइन a, तब सत्य होगा। ठीक है, जबकि a बराबर है, a विकल्प है 0 अंश, b है 30 अंश, c है 45 अंश, d है 60 अंश। आपको दिया इसमें कितना, साइन 2a इजकल टू, ठीक है, यहाँ पे 2 साइन a दिया है। साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a इजकल टू 2 साइन a। ठीक है, अब कास a को रहने दीजिए, इधर 2 साइन a, 2 साइन a गुणा है तो इधर जाकर क्या हो गया, भाग हो गया। 2 साइन a से 2 साइन a एक बार में कैंसिल हो गया। कास a बराबर कितना बचा, 1 बचा। कास कितने अंश का मान 1 होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है। कॉस से कॉस कैंसिल, a बराबर 0 इसका आंसर होगा, जो कि इसमें विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर इसमें आपका ए सही है। ठीक है, चल नंबर 6 का 4th नंबर कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। विकल्प ए cos 60 अंश, विकल्प बी साइन 60 अंश, विकल्प सी tan 60 अंश, विकल्प डी साइन 30 अंश। ठीक है, इसमें दिया है आपको 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये मान दे करके आपको विकल्प पूछ रहा है। चूँकि हम जानते हैं 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan 2 थीटा होता है। तो यह मान जो दिख रहा है सेम इस सूत्र के जैसा है इसमें, तो यह tan 2 थीटा का सूत्र हो गया। तो tan 2 इंटू थीटा की जगह पे कितना है, 30 अंश दिया है। tan 30 दूना 60 अंश, यही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपको सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि tan ब्रैकेट में a प्लस बी इजकल टू √3 और tan ब्रैकेट में माइनस बी इजकल टू 1 अपान √3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो मान आपको दिया है वह tan a प्लस बी इजकल टू कितना दिया है, तो √3 दिया है। यह कितने अंश का मान होता है tan में, तो tan 60 अंश का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो गया और a प्लस बी बराबर बच गया 60 डिग्री। यह समीकरण नंबर इसको फर्स्ट कर लेंगे, तथा आगे दिया है आपको tan a माइनस बी इजकल टू 1 अपान √3। tan कितने अंश का मान होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया a माइनस बी इजकल टू यहाँ पे 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। आ रहा बढ़िया से समझ में। अब यहाँ पे देखिए प्लस बी है और इसमें माइनस बी है। समीकरण को आप हल कर दीजिए विलोपन विधि से। समीकरण 1 धन समीकरण 2, ये प्लस है या माइनस है, समीकरण को जोड़ देंगे। a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। b से b कैंसिल हो गया, a मिलकर 2a हो गया इजकल टू 60 30 जोड़ेंगे तो 90, 2 गुणा है इधर जाकर क्या हो गया, भाग हो गया, तो 90/2 45 दूना 90। a का मान कितना आ गया, 45 अंश आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो a प्लस बी इजकल टू कितना दिया है यहाँ पे, 60 डिग्री दिया हुआ है। a का मान भर दीजिए, a का मान कितना आया है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री, या प्लस 45 से उधर जाएगा तो माइनस 45 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। इसलिए a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान हो गया 15 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इसमें बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इजकल टू साइन a प्लस साइन b। ठीक है, इसमें आपको जो दिया है 8वें का पहला, ये कह रहा है कि साइन a प्लस बी इजकल टू साइन a प्लस साइन b।
यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो यह कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? तो साइन ए प्लस बी का सूत्र ए नहीं होता है, इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि यह मान रहता इतना बराबर तो यह कथन क्या हो जाता? सत्य हो जाता, लेकिन यह नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यदि साइन मान लीजिए 30 अंश का मान कितना है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 है। यदि थीटा के मान में वृद्धि कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 90 अंश कर देते हैं, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1 आ गया, यानी यह आधा है और यह अधिक है। 1 है ना, इससे तो यह मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। 8वां का दूसरा क्वेश्चन क्या है? सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? नहीं, इसके मान में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है। जैसे आइए इसको पहले हम लोग चेक कर लें कि 8 नंबर का 3, यदि कॉस 0 अंश दिया है, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1 अंश होता है, 1 होता है। अब इसके मान को बढ़ाइए, कॉस 0 से हमने कर दिया कॉस 30। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? करनी में 3/2। यदि हम इसको कॉस बढ़ा करके 30 को 90 कर देते हैं, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? 0 हो रहा है। तो जब यह कोण बढ़ रहा है तो इसका मान ये क्या हो रहा है? घट रहा है। और इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा? नहीं, इसके मान में कमी होगा, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। 8वें का चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कह रहा है क्या सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो साइन 30 अंश का मान ले लीजिए और इधर कॉस 30 अंश ले लीजिए। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 बराबर कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? करनी में 3/2 बराबर है? नहीं बराबर है, इसलिए यह विकल्प क्या है? असत्य है। ठीक है, समझ में आ गया। केवल यह मान यहाँ पे अगर देखते हैं कि साइन 45 अंश है बराबर इधर कास 45 अंश लेते हैं, तो इसका भी मान 1/2 होता है, इसका भी मान 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का 5 कह रहा है a = 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसको मान निकाल लीजिए। ए बराबर कितना दे रहा है? 0 अंश दे रहा है और काट ए का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे काट ए की जगह पे क्या होता है? 0। ठीक है, काट 0 अंश का मान क्या होता है? अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित है। तो इसमें भी पूछ रहा है आपको कि परिभाषित नहीं है, इसलिए इसमें आपको सही हो जाएगा क्या? यह कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।